परिवर्तन, उसको पाली में ऐसे बोलते हैं। तो जब बुद्ध ने ज्ञान दिया, लोगों ने पूछा, उन पांचों ने पूछा, कौंडिन्य उनमें एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था, उन सबने पूछा कि क्या हासिल हुआ आपको, क्योंकि चेहरा चमक रहा था बुद्ध का, और वो चमक ऐसी चमक नहीं कि जो बाहर से आ जाती है, अंदर की चमक थी, ज्ञान की चमक थी। तो बुद्ध ने अपने पूरे ज्ञान को जिस सूत्र में कहा उसको बोलते हैं 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स। कि भाई हाँ, मतलब पाली में सत्य बोल देते हैं उसको और संस्कृत में सत्य बोल देते हैं। अब पाली में आर्य को आर्य बोल देते हैं, तो आर्य सत्य या आर्य सत्य कह लें उसको। अंग्रेजी में 4 नोबल ट्रुथ कहते हैं। ये सुनते ही सबसे पहले कई लोगों का कान खड़ा हो जाता है कि लगता है कि आर्य और अनार्य की बहस शुरू होने वाली है। तो ये ध्यान रखना है कि ये आर्य अनार्य वाली या आर्य द्रविड़ वाली बहस नहीं है। यहाँ आर्य का मतलब उस सबसे नहीं है। बुद्ध ने खुद ये बात कही। बुद्ध ने कहा यहाँ आर्य का मतलब बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्ति से है जो इन 4 आर्य सत्यों को समझता है। So anybody who understands these 4 noble truths is Arya, and anyone who is incapable or uninterested in understanding the meaning of these noble truths is Anarya. तो इस सेंस में वो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, आर्य का मतलब केवल बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्ति से है जो इन 4 आर्य सत्यों को समझता है। बस इतनी ही बात है। 4 आर्य सत्यों में बुद्ध ने अपनी पूरी फिलॉसफी को रखा और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से रखा, और इसलिए कुछ लोग इनको डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर बुद्ध या महावैद्य एक शब्द चलता है बुद्ध के बारे में। कभी कोई आपसे पूछे कि महावैद्य किसको कहा जाता है, तो वो बुद्ध को कहते हैं। महावैद्य क्यों? क्योंकि वैद्य की भाषा में उन्होंने अपनी बात कही है। और ये महावैद्य 2 जगह जिक्र आता है, एक तो यहाँ आता है क्योंकि 4 सत्य हैं, चारों का क्रम भी इतना साइंटिफिक रखा है कि वो एक डॉक्टर वाले नज़रिए से ही समझ में आता है। वो क्या है, क्रम क्या है, ये 4 आर्य सत्य हैं। आपने कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, सुने ही होंगे। पहला है सर्वम दुखम, कहीं कहीं मिलता है सर्वम दुखम दुखम, देयर इज सफरिंग। इसका बेसिक मतलब है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, या देयर इज नथिंग एक्सेप्ट सफरिंग। इसका बेसिक मतलब है कि संसार में केवल और केवल सफरिंग्स हैं और कुछ नहीं है। इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स ओनली, देयर इज नो हैप्पीनेस, देयर इज नो प्लेजर। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ए फॉर्म ऑफ सफरिंग, केवल दुख है। अब कोई आदमी जब कह रहा है कि दुख है तो उसको आगे बताना पड़ेगा ना कि दुख कहाँ से हो रहा है। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम प्रॉब्लम का रूट कॉज ढूंढते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सो ही स्टार्टेड विद द सिम्टम, दुख है, संसार में दुख है। अब सिम्टम है तो फिर हमें डायग्नोस्टिक लैब में जाना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा, क्यों दुख है भाई। तो दुख समुदाय का मतलब देयर इज ए कॉज टू सफरिंग। तो उसके लिए जो फंडामेंटल कॉज है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, और करते करते 12 स्टेप को फॉलो करते करते अंत में बोलते हैं कि इसका जो मूल कारण है वो है अविद्या या इग्नोरेंस। ये कैसे ढूंढते हैं थोड़ी देर में समझेंगे, और अविद्या का मतलब यहाँ पर क्या है ये भी समझेंगे। तो दुनिया में दुख है, दुख का मूल कारण अविद्या है, लेकिन दुख है तो दुख में खत्म नहीं कर देना है, दुख निरोध भी है। और दुख निरोध का मतलब है देयर इज एन एंड टू सफरिंग्स, और उस एंड का ही नाम है निर्वाण। तो निर्वाण यानी कि मोक्ष ही तीसरा आर्य सत्य है जिसको दुख निरोध कहते हैं। और फिर चौथी बात है कि जब पता लग गया कि भाई निर्वाण ही दुख निरोध है, दुखों की समाप्ति है, तो दुखों की समाप्ति का वो रास्ता भी तो होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं दुख निरोध मार्ग, कि देयर इज ए पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग्स। व्हाट इज दैट? उसको बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ, जिसके लिए संस्कृत में शब्द है अष्टांगिक मार्ग। अष्ट अंग एक, अष्टांगिक मार्ग। तो 8 अंग हैं, जिसने इन 8 चीजों को फॉलो कर लिया उसको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण क्या है? जहां दुख खत्म हो जाते हैं। दुख क्यों होते हैं? क्योंकि 12 श्रृंखला में अंत में अविद्या उसका मूल कारण है, और दुख है, ये हमारी रियलिटी है। ये 4 आर्य सत्य हैं, पर ये सुनने में जितने सिंपल लगते हैं, आगे चल के फिलॉसफी में ये उतना ही आगे बढ़ते जाते हैं।